आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ में कब्जा लाइन के करीब 2 मंशियात स्मगलर गिरफ्तार। कब्जे से बरामद हुई 5.50 किलोग्राम हेरोइन। खिदमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए पीडब्ल्यूडी के योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने किया एहतजाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से इंतखाबी वादा पूरा करने की अपील। और गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी मसूद अहमद चौधरी को आज उनकी दूसरी बरसी पर किया जा रहा है याद। उनकी खिदमत को भी किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कब्जा लाइन के करीब 2 मुश्तबा मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 5.50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। नौशहरा सेक्टर से यह बरामदगी हुई है जिसकी मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जिसकी जब्तगी से मंशियात फरोशों की जानिब से सरहद पार से स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। साजन कुमार और सुभाष चंद्र को इतवार की देर रात को कनेठी के आगे गांव में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जम्मू खित्ते की पीडब्ल्यूडी कैजुअल लेबर यूनियन ने आज अपने देरीपा मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए बड़ा एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मांग की है कि उनकी खिदमत को मुस्तकिल करने के लिए फौरी तौर पर कोई पॉलिसी तश्कील दी जाए ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। यूनियन के सदर सतीश शर्मा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अपने मंशूर में भी योमिया उजरत पर काम करने वालों की खिदमत को मुस्तकिल करने का वादा किया था, जिसे अब जल्द अज जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने साबिका हुकूमतों पर भी इस दौरान वादा खिलाफी के इल्जाम आयद किए हैं। उन्हें जल्द से जल्द पक्का उम्मीद नहीं छोड़ी है और जैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी होगी कैजुअल लेबर और डेली वेजेस जितने भी लोग हैं। ये सिर्फ कैजुअल लेबर की बात नहीं है, या इस डिपार्टमेंट में कहीं भी होंगे। उन्होंने बोला है कि 1 लाख जहाँ 1.5 लाख भी होगा हम रेगुलाइज करेंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे रखा हुआ है और इसी मैनिफेस्टो को लेकर हमने सभी ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट सोचा और हमने याद दिलाने के लिए और रिक्वेस्ट अपील की है कि हमारा जो मसला है 25 सालों से सभी गवर्नमेंटों ने नहीं किया, तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने खुल के सामने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा मसला हल करें। और जैसे हमारे पहले गवर्नमेंटों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया हुआ है और कमेटियों पे कमेटियां बनाई हैं, कम से कम वो कमेटी ना बनाए और सीधा हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दें। और जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी रिकॉर्ड डेली बेसिस को कैजुअल, मुझे लगता है 20-20 बार हमारा रिकॉर्ड सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है। जो भी पॉलिसी आपको बनानी है पॉलिसी बनाएं और वो जो रिकॉर्ड है हमारा वो वहीं से मिल जाएगा। आपको दोबारा रिकॉर्ड मंगवाने की डिपार्टमेंट से जरूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, और ये जो लोग हैं सारे लोग बूढ़े हो गए हैं, मतलब सभी लोग जो है 50 को टच कर रहे हैं। अब जो उनके पास 5-10 साल बचे हैं, कम से कम है कि वो अभी अगर वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो मुझे लगता है 5-5 साल इन लोगों को मिल जाएंगे। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी और बाबाई को मरहूम मसूद अहमद चौधरी को उनकी दूसरी यौम वफात पर आज याद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें काबीना वजीर जावेद अहमद राणा और सतीश शर्मा समेत MLA बाबू विक्रम रंधावा समेत दीगर नावर शख्सियत मौजूद रही, जिन्होंने मरहूम मसूद अहमद चौधरी की खिदमत को याद किया और उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं की हैं। हमेशा पीछे मुड़कर देखते रहे। मैं आज तक जो कुछ किया है पुलिस डिपार्टमेंट प्राइवेट लाइफ बिना पछतावे जी, यानी रिग्रेट्स कि आए यो नहीं हो तो यो नहीं हो और अवामी खिलाफ बहबूद के काम करके सलाम का फरमान है, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के फायदे के काम करे। प्यारे अल्लाह कुरान पाक की जो तिलावत की
इस पर जितनी भी अल्लाह तेरी सबकी मुकद्दस रूहों को ये सवाब अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन को ये सवाब अता फरमा। या अल्लाह हम सब के फखर बाबा कौम चौधरी मसूद अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैहि को फरमा, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, हद निगाह कब्र को कुशादा फरमा, नेक सालिहीन का अल्लाह साथ मुकद्दर फरमा, अपनी रहमत का साया उन्हें मयस्सर फरमा, अपना जवाब और कुर्ब नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह हम सबको चौधरी मसूद अहमद साहब की तरह अल्लाह फिर से कोई उनका नेमुल बदल अता फरमा। तशरीफ लाए हैं अपने भाई का दर्द देकर, इनका आना मुबारक फरमा, हम सब का आना मुबारक फरमा, हम सब का आना कबूल फरमा। भाई साहब की जिंदगी में खूब खूब बरकत फरमा। अल्लाह तेरी मशीयत से इन्हें जो ओहदा मिला है कौम की खिदमत के लिए कबूल फरमा। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपनी इब्तदाई तालीम महंगा तहसील के एक स्कूल से हासिल की और बाद में डिग्री कॉलेज कॉलेज जम्मू से बीए की तालीम मुकम्मल की। बाद में वो लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ 1966 में उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपने कैरियर का आगाज जिला पुंछ की अदालत में बतौर वकील किया। बाद में 1967 में वो जम्मू सेकंड डेथ एनिवर्सरी पे याद कर रहे हैं बाबा कौम और जम्मू कश्मीर रियासत हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक स्टेट्समैन। और मैं तो कहूँगा दुनिया में ऐसा इनकलाब किसी ने नहीं लाया जो डॉक्टर साहब ने लाया। और आज उनके परिवार को मंच पर तशरीफ फरमा बड़ी बड़ी हस्तियों और बड़े बड़े इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चौधरी साहब एक्टिव ट्रस्ट के सारे साथी, मेरे चाचा जी जावेद साहब जो मुझे गाइड भी कर रहे हैं, मेरे साथ बाकी जितने भी वाली साहब बैठे सारे लोगों को मैं आदाब सलाम और सत श्री अकाल। मैं क्या ही बोल सकता हूँ उनके बारे में। मेरा 2-4-5 बार मेरा उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मेरे पिताजी की बहुत बड़े आशीर्वाद उनका रहा। दोस्त भी थे, गाइड भी थे और उम्र में भी 10 साल उनसे बड़े थे। परसों पिताजी को 4 साल हो गए, आज इनको 2 साल हो गए। तो इनका आशीर्वाद, इनकी जो बातें हैं और जो अंधेरे से रोशनी की तरफ पूरी कौम को लेकर गए, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। हम कोशिश करेंगे उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। कैसे नेशनलिस्ट लोगों को इन्होंने एक रास्ते पर इलिटरेसी से लिटरेसी की ओर लेकर के एक अवसर होने के बावजूद सिविल सोसाइटी में इतना काम कर पाना, ये अपने आप में एक मिसाल है और ये बड़ा कम देखने को मिलता है। हम कोशिश करेंगे उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। यहाँ जो बच्चे, मैं उनको भी कहूँगा कि आपको अपनी हिस्ट्री का पूरा इल्म होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब ने बोला कि जो कौमें अपनी हिस्ट्री नहीं जानती वो हिस्ट्री बना नहीं सकती हैं। तो आप सबको हिस्ट्री पढ़नी है। ये वो बुनियाद के पत्थर हैं जिन्होंने बुनियाद रखी। लेकिन आज जो वक्त है वो थोड़ा सा मीडिया का है, लेकिन आपको जो बुनियाद के पत्थर हैं, वो कोई बोलता है कि जो दरुबाम की जिन्नत है उन्हीं से मिले, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, नजर क्या हूँ। ये बुनियाद के वो पत्थर थे जिन पे आने वाले 30 साल, हज़ारों साल वो इमारतें खड़ी होंगी। एजुकेशन से बड़ा मुझे लगता नहीं कोई चीज़ दुनिया में। यूनिवर्सिटीज इन्होंने सेटअप करी, और किस दौर में सेटअप करी जब कोई जरिया नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, और चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत कैसे करी। तो
तो ये मैं चाहूँगा कि हम इनका 1% 10% भी बन जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। बाकी चाचा जी जब तक ये थे तो हमें बीच बीच में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते थे, कभी घी मिल जाता था, कभी कुछ। तो चाचा जी मेरे थोड़े उस मामले में मसूद अहमद चौधरी साहब की दूसरी बरसी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाई जा रही है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी थे। वो हमारी कम्युनिटी के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। फर्स्ट हमारी कम्युनिटी से वो वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बने। और पिछले अपने जीवन में उन्होंने 1991 में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। और हमारा जो ख़ास मकसद था गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाने का वो था कि गुजरों में, गुजर बकरवालों में तालीम की जो कमी थी उसको पूरा करना, गुजर बकरवालों का कल्चर, इनका जो विरसा है और इनकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको संभालना, उसके ऊपर काम करना। और ख़ासकर जो वुमेन एजुकेशन है, लड़कियों की जो तालीम है उसके बारे काम करना। तो बाबा कौम डॉक्टर मसूद साहब ने, आप आज देखते हो कि जम्मू में एक बहुत बड़ा एम्पायर गुजर कम्युनिटी के लिए खड़ा कर दिया है। ये ना सिर्फ गुजर कम्युनिटी का है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का और रियासत जम्मू कश्मीर का एक सब लोगों की ये का विरसा है। और उन्होंने पूरा जीवन, पूरा अपना जो उनकी लाइफ थी वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गुजरों के कल्चर को सेव करने के लिए, गुजरों के जो दूसरी चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने अंत तक कोशिश की। मैं शुरू से, मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी जब मैं गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का उन्होंने मुझे मेंबर बनाया। मैं सबसे छोटा था और हम सब लोगों ने मिलकर उनकी क़यादत में, उनके ज़ेरे साया हम काम करते रहे। तो हमें इस बात की, एक तो हमें गम भी है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़े जल्दी इस दुनिया से चल बचे। लेकिन दूसरी हमें खुशी ये है कि जो विरसा जो हमारे लिए बना के वो चीज़ छोड़ गए हैं, तो हम सब, मेरे साथी जो हम सारे लोग मिलके उसको आगे ले जा रहे हैं। और हमारा मिशन जो है वो एजुकेशन का है कि गुजरों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन आए, खासकर वुमेन फोक में एजुकेशन आए। तो इसी सिलसिले में हम पिछले 32-35 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। बर वक्त बर्फ साफ करने और मौसम सरमा के राब्ते को बेहतर बनाने के लिए एक अहम इकदाम में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज मैकेनिकल और अस्पताल डिवीजन बारामूला के तहत वतरगाम राफियाबाद में बर्फ साफ करने वाले यूनिट का इफ्तिताह किया है। ये नया कायम करदा यूनिट खास तौर पर पूरे राफियाबाद इलाके के लिए वक़्फ़ है। सर्दियों के महीनों में बर्फ साफ करने के तेज ऑपरेशन को यकीनी बनाएगा। इस मौके पर डीसी बारामूला ने मौसम सरमा के दौरान रुकावटों को कम करने के लिए बर्फ साफ करने के लिए फाल इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने रिहायशियों और हंगामी खिदमात के लिए बिला तातील नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए महकमों के दौरान मुअस्सर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। वतरगाम में इस यूनिट के क़याम को मकामी बाशिंदों ने बड़े पैमाने पर सराहा है। इसको आपका रूट हमारे अलर्ट है। इसी तरह से इसलिए वाली गाड़ी हमारी, इसको कहाँ जान जाता है। बिल्कुल आप नंबर के साथ दे देंगे। ठीक है, समझ गया मैं। खोदना है ना, ये सब काट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर रूरल नरेश बिट्टू ने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पंचायती और शहरी बल्दियाती इंतखाबात का भरपूर मुकाबला करेगी। उन्होंने गांव बरला में पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों को खुशामदीद करते हुए एक तकरीर में खिताब के दौरान इन बातों का इज़हार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। रोहित लखोत्रा, ऋषु मोटन, मोटो साहब, मनीष कैद,
कुणाल कुमार बंटी राम सन्नी अजय मंगल सर आज हमने जो हमारा रोशन लाल जी नायब सरपंच है चिगरोई का, उन्होंने आज समर्थकों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और हम स्वागत करते हैं सभी को जो आए, हमारा वेलकम करते हैं, नौजवान आए हैं। तो आज जो कड़ी थी ज्वाइनिंग की वो इस तरह चलती रहेगी और मैं जो नीतियां हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो हम बॉर्डर तक लेकर जाएंगे और हर घर में पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है कि जो लैंड टू टिलर हुआ था सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ था ज़मीन का, जो ज़मीनें दी हमने। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो इन यूथ को कहा बताओ लोगों के घर घर जाकर कि हमारा प्रोग्राम क्या है, क्योंकि हमने यूथ को जो 10 साल से वंचित रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रखी थी इन्होंने सरकारों ने, जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कहते थे, वो आज हमने उस कड़ी को शुरू करना है। फिर वही नेशनल कॉन्फ्रेंस से वही स्टेट लानी है वापस, और सबसे ज्यादा स्टेट का मुद्दा है हमारा। हम पुरजोर ये सारे साथी पुरजोर वो करते हैं, अपील करते हैं कि हमें जो वादा किया गया था स्टेट का वो स्टेट दी जाए ताकि सबका भला हो। और जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है उमर अब्दुल्ला जी ने, वो भी ये पक्के करेंगे, हम उनका भी जो मानदेय बढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ये कारवा आज शुरू हुआ है, ये बहुत दूर तक जाएगा और हर घर में हल का झंडा दिखाई देगा। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिपाही है वो घर में जाकर जितनी भी मुश्किलातें हैं लोगों की वो हल कराने की कोशिश करेगा। मैं खासकर मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट आए हुए हैं, आरसपुरा का ब्लॉक प्रेसिडेंट देवराज आया हुआ है, जो बिश्नाह के श्यामला सडोत्रा जी आए हुए हैं, जहाँ ये मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट जहाँ के जो सुचेतगढ़ के हैं जितेंद्र बिट्टू जी आए हुए हैं, ये हमारे बॉबी चौहान जी जो हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट वो अरनिये के आए हुए हैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, महेंद्र जी आए हुए हैं, रोशन जी जिन्होंने आज मेरे दामन थामा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो आए हुए हैं, जो ओबीसी का प्रधान है वो ओंकार सिंह वो आए हुए हैं, यूथ का दीपक जी आए हुए हैं, यहाँ हमारे पास लंबड़दार जी आए हुए हैं, माने वाले बहुत सारे सोनलाल जी आए हुए हैं, जितने भी साथी हैं हमारे यहाँ जो जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जहाँ 100 की तादाद में लोग आए थे सुबह भी ज्वाइन करने के लिए, तो आप पहुँचे नहीं थे, मैंने सुबह भी फ़ोन किया था। शुक्रिया। बेसिकली हम अपने मसले मसाइल ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है ये ही एक हल कर सकती है, और ये हल का साधन यही कर सकती है। जैसे आज हमारा एक मसला था गली का, जो तकरीबन 150 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी थी, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने तुरंत ही उनको वीडियो को फ़ोन किया कि इसको प्लान में रखा जाए, और पैसे की ये जो बात है ये पैसा ये खुद रिलीज़ करवा लेंगे। तो यही हम देखते हुए, जैसे वो बीजेपी बोलती है कि ये मुसलमानों की सरकार है, ये बिल्कुल इनके बहावे में मत आना, क्योंकि अगर ये मुसलमानों की सरकार होती तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारा सुरेंद्र चौधरी है वो तो एक हिंदू है, आज सतीश शर्मा जी है वो तो एक ब्राह्मण है और लीडर है हिंदुओं का। तो ये बस यही बात है कि ये एक अपने गलत सोचा करती है। जम्मू बागेबाहू पुलिस स्टेशन के नजदीक आज अचानक एक ऑटो रिक्शा का अगला टायर निकलने से ऑटो ड्राइवर और एक खातून जख्मी हुई हैं। इतलात के मुताबिक ये ऑटो बठिंडी से गुजरनगर की जानिब आ रहा था कि बागेबाहू इलाके में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में मामूली जख्मी हुए दोनों अफराद को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है।
चाहिए तो मैं स्टपड़ी है नहीं, डाली ना नहीं है, वो डाली है बीच में अभी छोटी सी इतना तो हम बता नहीं सकते हैं। ये साथ बचा क्या हुआ? नहीं, ये खुद बखुद ऊपर से आ रहा था, नीचे जो गुजरनगर की तरफ जा रहा था, इसका फ्रंट वाला टायर जो है वो निकल गया, निकलने के कारण वो ऊपर से नीचे आ गया। तो इसमें एक लेडीज बैठी हुई थी, तो एक खुद ही ड्राइवर था, ड्राइवर भी मामूली जख्मी हुआ है। तो जो लेडीज साथ में थी वो भी थोड़ी तकरीबन जख्मी हुई है, उनको हमने यहाँ से मौके पे आके यहाँ से जीएमसी शिफ्ट कर दिया है। पता चला है कि लेडी कहाँ की है? वो बठिंडी की रहने वाली है। हाँ जी। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हाजिन में लिटरेचर क्लब सोनावारी के इश्तराक से आज मारूफ अफसाना निगार और शायर गुलाम हसन तस्कीन की याद में एक अदबी फोरम का इनेकाद किया है। तकरीब की सदारत कामराज अदबी मरकज के सदर और साहित्य अकेडमी के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर अदीब और मुतरजम अब्दुल अहद हाजी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। तकरीब में अदीबों, शायरों और अदब के शायकीन के एक मतनू ग्रुप ने शिरकत की है। महफिल एतराफ मरहूम आसिम साहब मरहूम बेबाक नज़्म कुरान गौ चूंकि आज दो वारियाह लकट ता अस कर कोशिश अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आज यहाँ पर हल्का अदब सोनावारी हाजिन के जो बहुत ही मायनाज और मोतबर अदीब और कलमकार रहे हैं, जो कि हल्का अदब के जनरल सेक्रेटरी रहे गुलाम हसन तस्कीन साहब, और उनका अक्टूबर के महीने में इंतकाल हुआ है। आज उन पर साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से लिटरेरी फोरम के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, और इस प्रोग्राम में वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की, और इसमें उनकी ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों, उनकी शायरी, उनकी अफसाना निगारी पर 4 मकाले पेश किए गए, और उन मकालात पर फिर बहस मुबाहिसा भी हुआ। मजमूई तौर पर यह कि तस्कीन साहब की जो शख्सियत है वो एक हमाजहत शख्सियत है। वो इदारे औकाफ इस्लामिया हाजिन के जनरल सेक्रेटरी रहे। वो यहाँ की जितनी भी सिविल सोसाइटी या जितनी और भी अंजुमनें थी उन अंजुमनों के साथ वाबस्ता थे, और एक हमाजहत शख्सियत थी। और यहाँ का जो कश्मीर का जो अदबी मंजरनामा है, उस अदबी मंजरनामे में उनका अपना एक मुकाम है, उनका अपना एक नाम है, और आज उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर आकर अदीबों ने और कलमकारों ने याद किया और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। एकेडमी नई दिल्ली कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड, कश्मीरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड, तम के एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोजनस मज मरहूम मगफूर गुलाम हसन तस्कीन साहब याद प्रोग्राम आमुत मुनक़िद करने। तस्कीन साहब इस पे जबान सदस अदबस दिलचस्पी था जानान न सिर्फ इलाक़ कमराजी बल्कि जम्मू कश्मीर के बेहतरीन अफसाना निगार मज सठा मोतबर शख्सियत, सठी मोतबर शायर इन हंद अफसानी मंजर आमस पे आमद अफसान सुमरन हंदिस सूरतस मज शायरी सुमरन हंदिस सूरतस मज अमे अलावा नहायत ही मोहतरम उस्ताद यमो पन जिंदगी बहसीत टीचर तो पत् बहसीत हेड मास्टर पत् इंतजामी हैसियत मज न सिर्फ यथ इलाक़स मज बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीरस मज पन्न शागिर्दन हज तरबियत कर सह खेप तैयार कर वनकस जबान अदबस पोचर दिवान यथ प्रोग्राम मज न सिर्फ ये मकामी सतह सन अदीब शायर दोस्त अफराद खाना तहन बल्कि बाकी इलाकों पर मुल्क इलाकों पर आमद अदीब शायर तम खराज अकीदत अदा करने खातिर आज ही प्रोग्राम अदा एहतमाम कर इनकाद कर साहित्य एकेडमी कम खास हक अमिस बड़िस अदीब सुन
और बस उम्मीद जे इंशाअल्लाह ये सिलसिला रोज जारी न सिर्फ तस्कीन सब ने हवाल बल्कि यम ज़बान तो अदब नामावर लोग तम रोज साहित्य अकेडमी इथे पे सेलिब्रेट कर। साबिक मेंबर कानून साज कौंसिल और बीजेपी तर्जुमान गर्दारी लाल रैना ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हाल के दिनों में महाराजा हरी सिंह से मुतल्लिक़ की गई बयानबाजी की मज़म्मत की है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग और नई दिल्ली में अलग तरह की बयानबाजी कर रही है, जिससे उसका दोहरा चेहरा नजर आता है। महाराजा हरी सिंह जी के बारे में कहा कि भाई उनको उनकी याद आई, तो हम याद दिलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुख्यमंत्री साहब को भी कि जम्मू कश्मीर के लोग नहीं भूले हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरी सिंह जी के साथ क्या किया, उनकी विरासत के साथ क्या किया और उनके खिलाफ किस प्रकार से दुष्प्रचार करते हुए इवन यहाँ तक कि जब वो जुलाई 1947 में एक्सेशन विलय करने के लिए तैयार थे तब उसको कैसे रोका गया। इसलिए हम उमर अब्दुल्ला साहब से कह रहे हैं कि अगर आप वास्तव में महाराजा साहब की बड़प्पन, उनकी ग्रेटनेस उनके जान में अगर आपको चलो देर से ही सही रियलाइज होगी तो उस लेगेसी को समझ लीजिए, उनके जो सेकुलर आउटलुक था, उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और डेमोक्रेसी को बढ़ाने वाला जो उनका तरीका था, ऐसे मौके में जब अभी डेमोक्रेसी दुनिया में नई आई थी उस समय पर जो महाराजा हरी सिंह जी ने जो फॉरवर्ड लुकिंग विजन दिया था उसको फॉलो करिए। जम्मू और कश्मीर में भेद मत करिए, जम्मू और कश्मीर को एक जैसा देख लीजिए जैसा। ऐसा क्यों होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कश्मीर में एक कॉलेज की कोई प्रॉब्लम होती है तो जम्मू का आयुर्वेदिक कॉलेज भी बंद कर देती है। ऐसे ही कितने, और क्यों आपने जो ट्वीट किया कि जिसमें से ऐसे चित्र किए जो महाराजा साहब का अपमान था, तो इसलिए हमारा ये कहना है जम्मू कश्मीर के लोग इस सबको जानते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।